योगी सरकार के द्वारा रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रामनवमी के प्रोग्रामों का आयोजन करने के लिए सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए जिले में दिए गए। इस मामले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका डाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राजीव जिनका नाम है, उन्होंने ये याचिका डाली है। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर आपको जो बताने वाला हूं, उससे भी पहले एक बयान सुनाने वाला हूं आपको। वो जरा ध्यान से सुनिएगा आप पूरा बयान और बहुत गौर से समझिएगा कि ये पूरी कहानी क्या है। उसके बाद मैं आपको याचिका में क्या कहा गया है वो बताऊंगा और फिर सरकार के इस तरह के उठाए गए कदम कितने गलत होते हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले ये बयान सुनिए आप। आज हमारे एडवोकेट राकेश गुप्ता जी द्वारा एक याचिका हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया है और पिछले दिनों सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और उसके लिए धन आवंटन करने की बात कही गई है। सवाल ये बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर इसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर धर्म को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। दूसरा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये साफ करता है कि राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष जो उसका ढांचा है, वो संवैधानिक ढांचा है, वो कहीं न कहीं इसको जो है उसके खिलाफ है। और साफ तौर पे हमारा कहना है कि जिस तरीके से इसमें पर्यटन मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, सूचना जनसंपर्क मंत्रालय को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि इसमें विभिन्न विभागों द्वारा भी धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि आप सरकारी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की जो परिकल्पना हुई, इसका जो लोगों ने ख्वाब देखा कि इसमें इसका जो ढांचा होगा उसमें किसी धर्म को आप राज्य बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन उसके खिलाफ ये कार्य किया जा रहा है। और मुझे आज हमने इसके खिलाफ याचिका दायर किया है और साफ कहा है कि इसको जिन लोगों ने इस पूरे आदेश को, अधिसूचना को जारी किया है और उनकी मंशा साफ है कि वो लोग राजनीतिक लाभ जो राजनीतिक पार्टियों को मिले उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो ऐसे में एक सेकुलर राष्ट्र होने की वजह से भारत के उनको भी दंडित किया जाए, जिससे कि आगामी भविष्य में संविधान के जो मूल ढांचे के खिलाफ इस तरह से कोई भी आदेश, अधिसूचना न जारी हो। क्योंकि अगर भारत एक सेकुलर राष्ट्र नहीं रहेगा तो इस देश में इसका लोकतांत्रिक ढांचा, इसका संवैधानिक ढांचा वो कमजोर होगा और भारत अगर कमजोर होगा तो इस देश का नागरिक संकट में आएगा। इसलिए हमारा कहना है कि किसी भी कीमत पर हमको अगर भारत को मजबूत करना है तो उसके धर्म पे ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा, उसके संवैधानिक मूल्य पर जो खड़ा होगा और उसके लिए हम सतत संघर्ष करते रहेंगे। तो सुना आपने ये बयान। अब मैं आपको खबर बताता हूं कि ये पूरी खबर क्या है और आगे इसमें क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च को समस्त जिलाधिकारी व मंडलायुक्तों को रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की जारी अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दाखिल याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेंगे। समाजसेवी राजीव यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार के इस कृत्य से संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना होती है। याचिका में कहा गया है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है जिसमें सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता, जबकि प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में साफ तौर पर जनता के पैसे का उपयोग धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का गैर धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाता है। जो याचिका इस सामाजिक कार्यकर्ता राजीव के जरिए डाली गई है उस पर 28 मार्च को सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है। भारत को बार बार यह साबित करने की कोशिश ना की जाए कि यह किसी एक धर्म का है। भारत की जो सरकार है या किसी राज्य की जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर सरकारें नहीं बनती हैं, लिहाजा धर्म के आधार पर सरकारें काम भी ना करें। याचिका में यह कहा गया है 28 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल मामला यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महासचिव ने
रामनवमी के मौके पर होने वाले प्रोग्रामों को लेकर जो खर्चा आना है उसमें 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं तमाम जिले को। जितने जिले हैं उन सब में ये पैसा बांटा गया। तमाम जिले जिनको 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया, उसी को लेकर यह पूरा मामला खड़ा हुआ और यह सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए और कोर्ट का दरवाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट का खटखटा दिया। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करने को कहा। अब आप आगे सुनिए आगे क्या हुआ। प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में जिला अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। प्रति जनपद में रामनवमी के दिन प्रस्तुति करने वाले कलाकारों को संस्कृत विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार की ओर से जारी किया गया है। उनके प्रति याचिका में यह कहा गया है कि अपने राजनीतिक प्रभुओं को खुश करने के लिए महत्वपूर्ण पोस्टिंग को बचाए रखने की गरज से एक लोक सेवक के रूप में लिए गए शपथ का उल्लंघन किया गया है, जो कि संविधान के प्रति एक अपराध है और जानबूझकर किए गए इस अपराध के लिए उन्हें दंडित करने की भी मांग की गई है। याचिका में आगे कहा गया है कि किसी भी सरकार के द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्य आधुनिक भारत के निर्माताओं के संघर्षों और भारत निर्माण के उनके मॉडल के ऊपर सीधा प्रहार है, जो कि भारतीय राष्ट्र के ऊपर एक हमला है। तो अब देखना होगा कि 28 मार्च को जब इस पूरे मामले में याचिका पर सुनवाई की जाएगी तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। आप उसका इंतजार कीजिए। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।